बात है, एक जंगल में दो पक्के दोस्त रहते थे। एक था गिदड़ और दूसरा था ऊंट। गिदड़ काफ़ी चालाक था और ऊंट बेचारा सीधा साधा था। ये दोनों दोस्त घंटों नदी के पास बैठकर अपने सुख दुख बांटते रहते थे। दिन गुजरते गए और उनकी दोस्ती और भी गहरी होती गई। एक दिन किसी ने गिदड़ को बताया कि पास के खेत में पके हुए तरबूज हैं। ये सुनते ही गिदड़ का मन ललचा गया, लेकिन वो खेत नदी के उस पार था। अब नदी को पार करके खेत तक पहुंचना उसके लिए मुश्किल था, इसलिए वो नदी पार करने की तरकीब सोचने लगा। सोचते सोचते वो ऊँट के पास गया। ऊँट ने देखा कि दिन के समय में गिदड़ को देखकर वो पूछने लगा कि मित्र, तुम यहाँ कैसे? हम तो शाम को नदी किनारे मिलने वाले थे। तब गिदड़ ने बड़ी चालाकी से कहा, देखो मित्र, पास के खेत में पके हुए तरबूज है। मैंने सुना है तरबूज बहुत मीठे होते हैं। तुम उन्हें खाकर खुश हो जाओगे, इसलिए तुम्हें बताने के लिए आया हूँ। ऊँट को तरबूज काफ़ी पसंद था। वो बोला, वाह, मैं अभी उस गांव में जाता हूँ। मैंने बहुत समय से तरबूज नहीं खाए हैं। ऊँट जल्दी जल्दी नदी पार करके खेत में जाने की तैयारी करने लगा। तभी गिदड़ ने कहा, दोस्त, तरबूज मुझे भी अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता है। तुम तरबूज खा लोगे तो मुझे लगेगा मैंने भी खा लिए हैं। तभी ऊँट बोला, तुम चिंता क्यों करते हो? मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार करवा लूँगा, फिर साथ में मिलकर तरबूज खाएंगे। ऊँट ने जैसा कहा था वैसा ही किया। खेत में पहुंचकर गिदड़ ने मन भरकर तरबूज खाए और खुश हो गया। अब खुशी के मारे वो जोर जोर से आवाज़ निकालने लगा। तभी ऊँट ने कहा, तुम शोर मत मचाओ, लेकिन वो नहीं माना। गिदड़ की आवाज़ सुनकर डंडा लेकर खेत के पास एक उसका मालिक आ गया। गिदड़ बड़ा चालाक था, इसलिए जल्दी से पेड़ के पीछे वो छुप गया, लेकिन ऊँट का शरीर बड़ा था, इसलिए वो नहीं छुप गया। खेत के मालिक ने गुस्से में आकर ऊँट को बहुत मारा। किसी तरह अपनी जान बचाते हुए ऊँट खेत के बाहर निकल गया। तभी पेड़ के पीछे छुपा गिदड़ बाहर आ गया। गिदड़ को देखकर ऊँट ने गुस्से में पूछा, तुम क्यों इस तरह चिल्ला रहे थे? तो गिदड़ ने कहा, मुझे खाने के बाद चिल्लाने की आदत है, तभी मेरा खाना पचता है। इस जवाब को सुनकर ऊँट को और गुस्सा आ गया। फिर भी वो चुपचाप नदी की ओर बढ़ने लगा। नदी के पास पहुंचकर उसने अपनी पीठ पर गिदड़ को बिठा लिया। इधर ऊँट को मार पड़ने से मन ही मन गिदड़ खुश हो रहा था। उधर नदी के बीच में पहुंचकर ऊँट ने नदी में डुबकी लगानी शुरू कर दी। गिदड़ डर गया और बोलने लगा, ये क्या कर रहे हो? ऊँट ने गुस्से में आकर कहा, मुझे कुछ खाने के बाद उसे हजम करने के लिए नदी में डुबकी मारनी पड़ती है। गिदड़ को समझ आ गया कि ऊँट ने उसके किए का बदला ले रहा है। बहुत मुश्किल से जान बचाकर गिदड़ नदी के किनारे पहुंचा। उस दिन के बाद गिदड़ ने कभी भी ऊँट को परेशान नहीं किया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें चालाकी नहीं करनी चाहिए। अपनी खुद की करनी खुद पर ही कभी भारी पड़ जाती है, इसलिए जो जैसा करता है वो वैसा बढ़ता है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, कमेंट जरूर करना कि आपको